अस्सलाम वालेकुम। रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नजर शेख। हमने करना है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास 3 दिए हुए हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास a/a² + b², कॉमा है, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट में लिखा हुआ है -b/a² + b²। जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होता है तो हमारे पास उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर मौजूद होता है जिसमें हमने a और b की वैल्यू दी हुई होती है। तो a की और b की वैल्यू दी हुई है और हमने जस्ट फार्मूले के अंदर पुट करना है। फार्मूला क्या है हमारे पास a/a² + b²। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। फॉर्मूला है a मीन -4/a² + b² -4² एंड 7²। उसके बाद माइनस b की वैल्यू 7/-4² एंड 7², -4/16 + 49 -7/16 + 49, -4/65 हो जाएगा और उसके बाद -7/65 हो जाएगा। तो ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेम इसी तरह हमारे पास एक और पार्ट भी है जिसमें हमें a और b की वैल्यू कुछ इस तरह से दी हुई है √2 - √5। तो इसमें हमारे पास a की वैल्यू √2 है और b की वैल्यू जो है वो हमारे पास √5 है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम निकालते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर इस फॉर्मूले में हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। जी हमारे पास है a की वैल्यू क्या है √2/a² + b, √2² + -√5², कॉमा, उसके बाद है माइनस और b की वैल्यू -√5 ओवर हमारे पास √2² + -√5² है। तो ये हमारे पास आंसर आएगा कुछ इस तरह से √2 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 2, माइनस का भी स्क्वायर लेंगे और रूट का भी स्क्वायर लेंगे। माइनस और रूट दोनों का स्क्वायर लेना है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, रूट के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 5 बचेगा और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5 एंड स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे 2, माइनस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल 5। हमारे पास फाइनल इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आता है √2/7 √5/7। ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला। सेम इसी तरह हमारे पास एक थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 एंड 0। इस पार्ट में हमारे पास a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 है। तो याद रहे ये हमारे पास एक रियल नंबर है क्योंकि इसमें इमेजिनरी पोर्शन जो है वो 0 है। तो रियल नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो भी रियल ही आता है। तो जी देखते हैं हम क्या वाकई रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी रियल आता है। ऑर्डर पेयर में है तो लग रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसका इमेजिनरी पोर्शन जो है वो 0 है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स a की और b की वैल्यू पुट करें फॉर्मूले के अंदर। क्या है हमारे पास a 1/1² + 0² एंड -0/1² + 0²। जी 1/1 + 0 एंड -0 मीन 0, 0/1² मीन 1 + 0। तो ये हमारे पास आता है 1 एंड 0। तो देखिए 1 0 उसका इनवर्स भी हमारे पास क्या आया है 1 एंड 0। तो ये थे हमारे पास 3 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमने तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं जिनके हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है। अलग से मुराद है कि हमने इन्हें a + b अयोटा की फॉर्म में लिखना है, मतलब रियल पार्ट अलग करना है और इमेजिनरी अलग करना है। तो इन क्वेश्चंस में हमने देखना है कि डिनोमिनेटर में जब हमारे पास अयोटा होता है तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेकर उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं और इस अमल को कहते हैं रैशनलाइजेशन।
तो जब भी इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इस फॉर्म में आते हैं, डिवीजन की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हमने इन्हें रैशनलाइज करके ही इसका सोल्यूशन निकालना होता है और इन्हें सेपरेट करना होता है। तो हमारे पास 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा है। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, हमने इस 4 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो अब हम इन्हें ऊपर वालों को ऊपर वालों से, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 - 5 आयोटा से। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, क्योंकि ये टर्म सेम नहीं है और ये किसी किस्म का कोई फॉर्मूला नहीं बनता, तो पहले 2 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के साथ, फिर -7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के साथ 4 - 5 आयोटा के साथ, और नीचे जो है इनको मल्टीप्लाई करें भी ठीक है, अदरवाइज आप इन पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, a + b a - b a² - b²। 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 4s are 8, 2 5s are 10 आयोटा, 7 4s are 28 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 5s are 35 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या बनता है 16 - 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। तो नेक्स्ट स्टेप में 28 - 10 आयोटा 8 - 38 आयोटा, और ये 35 है, आयोटा स्क्वायर मीन -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 आ जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस 16 + 25, नेक्स्ट 8 - 35 करेंगे, माइनस का 27 - 38 आयोटा ओवर 16 और 25 को जब आप ऐड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 41। तो नेक्स्ट आप इससे राइट कर सकते हैं 27 ओवर 41 माइनस 38 आयोटा ओवर 41। तो देखिए सेपरेट करना था हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो रियल पार्ट अलग हो गए हैं और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास अलग हो गए हैं। ये था फर्स्ट पार्ट, और आगे चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। जी, तो सेकंड पार्ट है हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है उसके ऊपर होल स्क्वायर है। सबसे पहले हमने इस स्क्वायर को खत्म करना है और सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। a + b होल स्क्वायर आपको ओपन करना आता है, तो a + b होल स्क्वायर मीन a² + b², दरमियान में प्लस है तो आपने प्लस लगाना है, +2 a के साथ माइनस है और b एज इट इज, तो a² + b² + 2ab, ये फार्मूला ओपन किया है, और ओवर में हमारे पास क्या है 1 + आयोटा। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, और इनको मल्टीप्लाई करें 2ab को तो प्लस माइनस माइनस 2 2s are 4, 4 3s are 12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। तो इसे मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, 4 - 9 -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। 4 - 9 मीन -5, 4 में से 9 को माइनस कर देंगे तो माइनस का क्या बचेगा 5 हमारे पास, और इसी तरह -5 और ये आएगा -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। अब हमने इस स्क्वायर को खत्म कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है, अब हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन आ गई है जिस तरह पार्ट नंबर 1 में थी। अब हम इसे रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे। तो ऊपर वाला जो नंबर है -5 - 12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा, तो ये नंबर मल्टीप्लाई होगा 1 - आयोटा के साथ, और नीचे 1 + आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 - आयोटा के साथ। जी, तो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं हम। सबसे पहले -5 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5 × 1 - आयोटा -12 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे अब ब्रैकेट के साथ इंटू 1 - आयोटा, ओवर क्या है, ओवर में हमारे पास a + b a - b, इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें फॉर्मूला भी बना सकते हैं, a + b a - b, a भी सेम है b भी सेम हो तो हमने फॉर्मूला बना देना होता है a² - b²। जी, तो -5 से मल्टीप्लाई करें, 5 1s are -5, माइनस माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई आयोटा 5 आयोटा, 12 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, -12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 12 आयोटा स्क्वायर। ओवर में क्या है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। तो इसी तरह आगे चलते हैं, -5
5 अयोटा माइनस 12 अयोटा माइनस 7 अयोटा प्लस 12 अयोटा स्क्वायर क्या है, -1 के इक्वल है। और यहां पे नीचे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये +1 हो जाएगा। -5 माइनस 7 अयोटा प्लस माइनस -12 ओवर 2। ये भी रियल है, ये भी रियल है। रियल पार्ट को रियल में ऐड कर दें तो -70 माइनस 7 अयोटा ओवर 2। सेपरेट कर दे रियल और इमेजिनरी को, -17 ओवर 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 2। तो रियल पार्ट अलग हो गया है और इमेजिनरी पार्ट। इसमें हमारे पास दो ऑपरेशंस थे। एक तो हमने स्क्वायर को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्क्वायर होने के बाद हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। इस अमल को रैशनलाइजेशन कहते हैं। रैशनलाइजेशन के बाद ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे, नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी बना सकते हैं। हमने उसको क्या बना दिया था, फॉर्मूला बना दिया था। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। और अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। तो इसमें हमारे पास ऊपर किसी किस्म का कोई स्क्वायर या कोई और ऑपरेशन नहीं है, तो हम डायरेक्ट रैशनलाइजेशन की तरफ चलेंगे। 1 प्लस अयोटा, साइन को चेंज करेंगे, प्लस का साइन है तो हम 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो अयोटा मल्टीप्लाई होगा, नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो आपको यहां पे नजर आ रहा है एक अयोटा ही मल्टीप्लाई होना है, तो अयोटा को मल्टीप्लाई कर दें। अयोटा 1 जार अयोटा, अयोटा 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 स्क्वायर, अयोटा 1 जार अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा स्क्वायर। नीचे फॉर्मूला बन रहा है, ए भी सेम है, बी भी सेम है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो मल्टीप्लाई करके अपना टाइम जाया ना करें, फॉर्मूला लगाएं। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर क्या है, -1 है, 1 का स्क्वायर 1, अयोटा स्क्वायर -1। तो ये फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, अयोटा माइनस माइनस +1 ओवर माइनस माइनस +1, अयोटा +1 ओवर 2। तो ये हमारे पास, इसको आप जगह भी इसकी शफल कर सकते हैं क्योंकि रियल पार्ट पहले लिखा जाता है और इमेजिनरी बाद में। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस अयोटा ओवर 2 विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस अयोटा ओवर 2। ऐसे रहने दें तो भी ठीक है, अदरवाइज जो है आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 इंटू अयोटा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 7। एक्सरसाइज 1.1 सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 4 प्लस 3 अयोटा होल स्क्वायर ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। रैशनलाइजेशन इसको भी हमने करना है रैशनलाइज, लेकिन सबसे पहले हम इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे। a प्लस बी का स्क्वायर, ये स्क्वायर खत्म करेंगे हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का भी स्क्वायर लेंगे और अयोटा का भी स्क्वायर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 आता है और अयोटा का स्क्वायर क्या है, -1 होगा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2ab को, 2 4 जार 8, 8 3 जार 24 अयोटा हो जाएगा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। 16 माइनस 9 प्लस 24 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। 16 में से अगर आप 9 माइनस करते हैं तो वहां आपके पास बचता है 7 प्लस 24 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। सबसे पहले हमने इस पार्ट में इस स्क्वायर को खत्म किया है और इसको सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया है। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आया हुआ है 7 प्लस 24 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। इस तरह के पार्ट हमने पहले भी किए हैं, तो इसमें हम अब इसको रैशनलाइज करेंगे। इसके डिनोमिनेटर से अयोटा को रिमूव करेंगे क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसमें नीचे अयोटा नहीं होता डिनोमिनेटर में। तो रैशनलाइज करते हैं इसके कॉन्जुगेट से। 4 माइनस 3 है, 4 प्लस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई भी और 4 प्लस 3 अयोटा से डिवाइड भी करेंगे। नीचे वाला डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी a प्लस बी, a भी सेम है b भी सेम है, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 प्लस 3 अयोटा के साथ और फिर 24 अयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं 4 प्लस 3 अयोटा के साथ। 7 4 जार 28 हो जाएगा, 7 3 जार 21 अयोटा हो जाएगा, 24 4 जार हमारे पास हो जाएगा 96 अयोटा, और इसी तरह प्लस 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 24 3 जार 72 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा
स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 3 के साथ आयोटा भी है, आयोटा पे भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर मीन -1, क्योंकि आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 96 आयोटा में जब आप जो है 21 आयोटा ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 117 आयोटा प्लस 72 आयोटा स्क्वायर की जगह में -1 लिखेंगे ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा हमारे पास 28 प्लस 117 आयोटा माइनस 72 ओवर 25। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। 28 में से 72 को अगर हम माइनस कर दें तो ये हमारे पास बचता है 72 माइनस 28, 1 कैरी 12, 4 आएगा और 6 में से 2 4 -44, क्योंकि माइनस का नंबर ज्यादा है, -44 प्लस 117 आयोटा ओवर 25। ओवर का जो 25 है उसे आप सेपरेट कर सकते हैं, -44 ओवर 25 प्लस 117 ओवर 25 आयोटा। ये सेपरेट हो गए हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स।